संवाददाता अवनीश हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं। सीधा अवनीश का रुख करते हैं। अवनीश, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिसे बाहर जाना है वो चले जाए, यानी कि ये संदेश सीधा सीधा उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। अवनीश, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका स्वभाव पहले भी था, जो इनको सच से अवगत कराता था उससे ये दूरी बनाते हैं या उसको बाहर के रास्ता दिखाते हैं। इनकी कुर्सी खींचने के चक्कर में लोग हैं, इनके पार्टी को विलय करने में लगा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जी उस पार्टी के बड़े नेता हैं, अपने भविष्य को तलाशने बड़े उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन उनको लग रहा है कि ये तो हमारा भविष्य ही नष्ट करने में, और उन्होंने सच को बोला है तो इनको परेशान किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी का इस तरह के बयान, जिसको आपने सम्मान से लाया, आप इतने बड़े पद पर बैठाया, और उसका इस तरह से अपमान करना इनके स्वभाव में है। विजय सिन्हा जी, सीएम नीतीश कुमार ने तो उपेंद्र कुशवाहा को नकार दिया है, तो क्या बीजेपी उन्हें अपनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार जी को भी अपनाया था इस उम्मीद के साथ कि ये हमारे राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं हो, जिनके शिक्षा मंत्री यहाँ के सनातन के करोड़ों संतानों को आस्था पर चोट करते हो, जिसके राजस्व भूमि सुधार मंत्री स्वर्णों के नाम पर जातीय जहर के लहर का कहर बरपाते हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हो, वैसे मुख्यमंत्री और वैसे लोग को बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करती है। बीजेपी जो राष्ट्रवाद पर, सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री जी के मंत्र पर चलेगा, उसी को स्वीकार करेगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बात करें विजय सिन्हा जी, तो उनकी जो सुगबुगाहट है वो बीजेपी की तरफ ही नजर आ रही है। हमने बता दिया कि जो सबका साथ सबका विकास का भाव मन में रखेगा, राष्ट्रवाद के पथ पर चलेगा, उन सब का स्वागत है, लेकिन कपटी लोग नहीं रहे, छलिया लोग नहीं रहे। जी बिल्कुल। विजय सिन्हा जी, साथ ही अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने जब बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार को अब कमजोर करने का काम किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने सच को बोला है। उन्होंने कहा है कि अंदर खाने क्या डील हुई, प्रधानमंत्री का सपना किसने दिखाया, मुख्यमंत्री का वादा किसने किया, और कब तक ये सब आपका मिशन है। तो सच को जानने का एक एक कार्यकर्ता को अधिकार है, और सच अगर जो कहा है तो उस पर अगर जो कोई ऐसी बात नहीं है तो स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि इस तरह के समझौता है, उसकी बेचैनी भी महागठबंधन, जो महाठगबंधन के रूप में है, दिखाई पड़ रहा है, और उनकी बात में सच्चाई लग रही है, क्योंकि महागठबंधन के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसी की बयान नहीं आ रही है कि क्या डील हुई, नहीं डील हुआ तो स्पष्ट बताने में क्या हर्ज है। बतानी चाहिए, बिहार की जनता भी जानना चाहती है। आप दोनों के स्वार्थ, महत्वाकांक्षा के कारण बिहार की जनता की तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है, भ्रष्टाचार और अपराध के कारण। जी बिल्कुल। विजय सिन्हा जी, उपेंद्र कुशवाहा पहले भी आपके साथ रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी होगी? हमारे साथ कौन व्यक्ति नहीं रहे। मेरे ताकत से लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे, मेरे ताकत से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अरे, भारतीय जनता पार्टी बिहार के हर समाज के, हर तबके के लोगों को बिहार में विकास के लिए, सुशासन और शांति के लिए लाता है, लेकिन जो अपने स्वभाव और चरित्र को छोड़कर बिहार की जनता के जनादेश से गद्दारी करता है,
वैसे लोग को पश्चाताप करना पड़ेगा। और जो सबका साथ सबका विकास राष्ट्रवाद के पथ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके चलेगा, उन सब के लिए मेरा दरवाजा खुला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी आपका कशिश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जो कुछ भी कहा विजय सिन्हा ने आपने भी सुना, क्या लग रहा है दरवाजे खुले हुए हैं बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा के लिए? देखिए, जिस तरह से बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा जी ने संकेत दिया है, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा को लेने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बीजेपी अभी इसमें हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए विजय सिन्हा जी ने स्पष्ट बातें नहीं कही। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नीति के साथ और बीजेपी के नेता के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। यानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी ने अपना खिड़की खोल के रखा है, लेकिन दरवाजे अभी खुलने बाकी हैं। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी फैसला नहीं लिया है, क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग होंगे, क्या वो अपनी अलग पार्टी फिर से बनाएंगे, क्या वो बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे, क्या उनकी पार्टी बीजेपी में मर्ज करेगी, ये सारे ऐसे कई सवाल हैं जो कहीं न कहीं अभी जिसका जवाब आना बाकी है और इसका असली जवाब उपेंद्र कुशवाहा ही दे सकते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पाले उपेंद्र कुशवाहा के पाले में गेंद नीतीश कुमार ने डाल दिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा को फैसला करना है कि वो जदयू में रह करके अपना यूँ कहिए कि अपमानित हों या फिर जदयू से बगावत करके वो बाहर का रास्ता देखें। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जब जदयू के सबसे बड़े नेता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं, उनका अगला स्टैंड क्या होता है, उनके कौन से क्या बयान आते हैं, इस पर अभी देखना बाकी है रश्मि, और इसका अभी इंतजार हम लोगों को करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और अब नजर है तो उपेंद्र कुशवाहा के अगले कदम का देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार के इस बड़े बयान के बाद अगला कदम क्या उठाते हैं।